नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM मिडिल ईस्ट के इस खास मंच पर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं खाड़ी देशों की हर वो कहानी जो जरूरी है आप तक पहुंचानी। तो इसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे एक ऐसी खबर की जो संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई में ईद अल अधा 2025 के मौके पर हर किसी के चेहरे पर मुस्कान ला रही है। जी हां, आपको बता दें कि इस साल यूएई ने अपने नागरिकों और निवासियों के लिए करोड़ों दिरहम की राहत, ऋण माफी और भव्य जश्नों का सौगात दिया है। तो चलिए सबसे पहले आपको ईद अल अधा क्या है, इस त्योहार के मायने क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं। दरअसल ईद अल अधा, जिसे बलिदान का पर्व भी कहा जाता है, इस्लामिक कैलेंडर के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक माना जाता है। ये पैगंबर इब्राहिम की अल्लाह के प्रति निष्ठा और बलिदान की भावना को याद कराता है। ये त्योहार 3 दिनों तक चलेगा, यानी कि 6 से 8 जून तक, और इसके साथ ही अराफात डे को मिलाकर 5 से 8 जून तक 4 दिन की आधिकारिक छुट्टी भी यूएई में घोषित की गई है। लेकिन छुट्टियों के अलावा भी इस बार की ईद को खास बनाता है यूएई सरकार का अपने नागरिकों के लिए अभूतपूर्व तोहफा। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद के निर्देश पर यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद ने ईद से ठीक पहले 4.62 अरब दिरहम यानी कि लगभग 10,500 करोड़ रुपए का हाउसिंग बेनिफिट पैकेज मंजूर किया है। ये पैकेज 3,052 नागरिकों को आवासीय सहायता प्रदान करेगा, जिससे उनके लिए अपने सपनों का घर बनाना काफी आसान हो जाएगा। और इतना ही नहीं, यूएई के राष्ट्रपति ने 222 नागरिकों के लिए 13.9 करोड़ दिरहम से अधिक के कर्ज भी माफ करने का ऐलान किया है। ये कदम उन परिवारों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है जो आर्थिक बोझ तले दबे हुए थे। इस तरह की पहल न केवल लोगों के जीवन को आसान बनाती है, बल्कि ये भी दर्शाती है कि यूएई सरकार अपने नागरिकों के कल्याण के लिए कितनी प्रतिबद्ध है। तो चलिए अब बात करते हैं जश्न की। ईद अल अधा का उत्सव यूएई में हमेशा से भव्य रहा है और इस साल भी ये परंपरा बरकरार है। अबू धाबी, दुबई, शारजाह और अन्य अमीरातों में मॉल्स, थीम पार्क्स और सांस्कृतिक केंद्रों में विशेष आयोजन हो रहे हैं। खास तौर पर इस बार ईद का पहला दिन शुक्रवार की जुमा नमाज के साथ मेल खा रहा है, जिसके चलते दोनों नमाजें अलग अलग समय पर अदा की जाएंगी। यूएई फतवा काउंसिल ने इसकी पुष्टि भी की। और आपको बता दें कि दुबई के मॉल्स जैसे दुबई मॉल और मॉल ऑफ द एमिरेट्स और इब्न बतूता मॉल में लाइव परफॉर्मेंस, सांस्कृतिक प्रदर्शन और भारी डिस्काउंट की पेशकश की जा रही है। इसके अलावा यास आइलैंड की थीम पार्क्स में बच्चों और परिवारों के लिए विशेष प्रोग्राम और ऑफर भी लेकर आ रही है। अगर आप दुबई में हैं तो ला पर्ल बॉय ड्रैगन जैसी शो और राहत फतेह अली खान जैसे मशहूर कलाकारों की कॉन्सर्ट इस ईद को और भी यादगार बनाएंगे। ईद अल अधा का एक अहम हिस्सा है कुर्बानी, जो पैगंबर इब्राहिम की बलिदान की भावना को याद कराता है। यूएई में कुर्बानी का मांस 3 हिस्सों में बांटा जाता है, एक परिवार के लिए, एक दोस्तों और पड़ोसियों के लिए और एक जरूरतमंदों के लिए। इस परंपरा के तहत कई लोग गरीबों और जरूरतमंदों को मांस दान करते हैं, जिससे समाज में एकजुटता और भाईचारे का संदेश जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यूएई के विभिन्न शहरों में आतिशबाजी, सांस्कृतिक मेलों और पारंपरिक व्यंजनों का लुत्फ भी उठाया जा सकता है। दुबई और अबू धाबी जैसे शहर रोशनी से सजाए गए हैं और होटल्स में विशेष ईद ब्रंच और स्टे-इन पैकेज भी उपलब्ध है। अगर आप इस ईद को यूएई में मना रहे हैं तो ये एक ऐसा अनुभव होगा जो आपके दिल में हमेशा के लिए बस जाएगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक जरूरी सलाह ये है कि अगर आप इस दौरान यूएई में यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो अपनी बुकिंग पहले से कर लें। खासकर हज यात्रा के लिए सऊदी अरब जाने वालों को हज परमिट, टीकाकरण और यात्रा की व्यवस्था पहले से सुनिश्चित कर लेनी चाहिए। कुल मिलाकर अगर देखें तो यूएई ने इस ईद अल अधा को न केवल एक धार्मिक पर्व के रूप में बल्कि एक सामाजिक और सांस्कृतिक उत्सव के रूप में मनाने की पूरी तैयारी कर ली है। चाहे बात आर्थिक राहत की हो, कर्ज माफी की हो या फिर भव्य जश्नों की, यूएई ने अपने नागरिकों और निवासियों को एक अनमोल तोहफा भी दिया है। तो दोस्तों, ईद अल अधा पर यूएई में जो कुछ भी खास हो रहा है, यूएई सरकार ने अपने नागरिकों के लिए जो विशेष तोहफा दिया है, उसे लेकर आप क्या सोचते हैं? इस पूरी खबर पर और इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ये खबर आपको कैसी लगी, लाइक और शेयर जरूर करें। और इतना ही नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, जिससे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे ऐसी ही दिलचस्प कहानी।
है।